हेलो मित्रों, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इनके मैथ्स पर फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप सभी को प्रतिशत का टाइप 3 बताने जा रहा हूं। और आज प्रतिशत के टाइप 3 में हम बहुत ही सुंदर क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सभी टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बल्कि वो बैंक्स का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार का आपका टेट का एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से बनाएं। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा हम एक बेसिक फार्मूला बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए, यहाँ पर एक हम जो बताने जा रहे हैं उसका नाम है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होता है वृद्धि इंटू 100 वाई जिसमें वृद्धि हुआ, मतलब कहने का है वास्तविक मान। यदि आपसे कमी प्रतिशत पूछा तो कमी प्रतिशत इक्वल टू होता है कमी इंटू 100 बाई वास्तविक मान। इस प्रकार से हम इन दो फार्मूला का यूज कर हम प्रतिशत में बहुत प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला को आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज कर और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए हम ऊपर दिए गए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। ए सी का रिलेशन बताया कि ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी जो है 25% बड़ा है, तो बताइए कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पर हम तीनों को लिख देते हैं, ए बी और सी। बनाने का देखिए बहुत सटीक तरीका है। कहता ए सी से 50% बड़ा है। मान लेते हैं कि सी 100 है, ए 50% बड़ा मतलब 150 हो गया, सिंपल सा वे में। सी से 25% बड़ा बी है तो मतलब 125 हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो 125 और ए है 150। अब बताइए दोनों का बीच कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है, 25 का। तो देखिए वृद्धि 25 का हुआ है, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत जैसा कि मैंने बताया उसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। वृद्धि हुआ 25 इंटू 100। इस देखिए रियल मान वास्तविक मान कितना है इसका बी का, 125 तो 125 यहाँ लिख दिए। 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, कहेंगे कि 20% बड़ा है, यानी ए जो है बी से 20% बड़ा है। तो ए तो कि स्टार्टिंग में आपको ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन बार बार जब आप यूज करिएगा तो आपके हैबिट में वो आ जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यदि आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक हैबिट बन जाता है और वो क्वेश्चन के स्टेप धीरे धीरे आप गायब करते चले जाते हैं। किसी क्वेश्चन को यदि आप शुरू में 5 स्टेप में बनाते हैं तो वो प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा वक्त आता है कि आप उसे 2 स्टेप में बनाकर उसका आंसर ला सकते हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही काम होता है कि यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आप एक परफेक्ट इंसान बनिएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा क्या है, घुमाया जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर ये भी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से बनेगा, उसी ट्रिक से बनेगा। देखिए इसे समझिए। इसमें कहता है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर देखिए 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी। सी की आय बी से 20% अधिक, सी की जो आय है बी से 20% अधिक, माने बी से जो है इसका आय जो है 20% अधिक। यदि इसको हम 100 मान लेते हैं तो क्या 100 120 मान सकते हैं, क्योंकि सी की आय जो 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक। और जो बी का जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, 25%। तो देखिए यदि हम इसको मानते हैं 100
तो क्या ये 125 हो गया? यहां तक यदि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए इसे जो है हम कट कर देते हैं, तो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से ऐसे कट करते हैं तो ये देखिए क्या जा रहा है, 25 चौके 20 पचे 100 और 20 छक 20 से। अब आप देखिए कि 20 पचे 100 और 20 छक 20 से इसको काटा तो इसका रेशियो हम जब देख ले रहे हैं तो 4 5 5 6 यानी 4 5 6। ये देखिए दोनों जब सेम आ रहा है ना तो इसका रेशियो मतलब कि 5 ही होगा बीच का। तो ये देखिए ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। अब देखिए पूछ रहा कि सी की आई ए की आई से कितना अधिक है, तो सी की आई मान लेते 6 यूनिट है, ए की आई 4 है, तो ए से कितना अधिक है? तो सबसे पहले देखिए कि कितना अधिक है, तो 2। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जो अभी हम आपको बताया कि वृद्धि मतलब 2 का इंटू 100, अब वास्तविक मान कितना है यहाँ पर है 4, इसी में ना वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर 4। अब देखिए 2 से इसको काट दिए 2 बार में, 2 दूना 4, अब 50 दूना 100, 50% की वृद्धि है। यानी साफ साफ यदि हम यहाँ पर कहें तो ये कह सकते हैं कि ए की आय से सी की जो आय है वो 25% क्या है, अधिक है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हुआ, लेकिन थोड़ा सा यहां पर रेशियो का यूज हमें करना पड़ा। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे मित्र तो इसे बहुत जल्द बना देंगे, लेकिन जो अभी कंपटीशन में नए नए गए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है कि आखिर 2-2 बार प्रतिशत है तो क्या करें। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, नहीं आपको डरना है। देखिए यहाँ पर इसको बनाने का तरीका है, 300 लिख दिया, का मतलब मैंने बताया था गुना, 25% 25/100 लिख दिया, का मतलब फिर गुना, 20% मैंने 20/100 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 5 दूना 10 यहाँ कट गया, अब 5 पचे 25 यहाँ कट गया। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या बचा पूरा में, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, मतलब कि 15 जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर बैंक में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ये सब टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं मित्रों। तो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता हूं तो उसे अच्छी तरह से पहले समझाता हूं कि क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करना है, सॉल्यूशन तो फिर आप कर ही लेंगे। कहता है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। एक विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उसका 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए यहां पर 70%, तो मान लें कि टोटल विद्यार्थी जो होगा 100% होगा, और 100% में 70% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़का कितना प्रतिशत होगा? ये आप खुद निकाल लीजिए। तो 100% में 70% जब लड़की है तो निश्चित हम कह सकते हैं कि 30% जो होगा वो क्या होगा? लड़का होगा। ये 30% लड़का है, और लड़का का देखिए यहां पर संख्या दिया है 510, यानी हम ये कहेंगे कि 30 यूनिट बराबर जो है, 30 यूनिट बराबर वो कितना हो गया आपका? 510 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 510/30 हो गया। अब आपको 100%, तो 100 यूनिट निकालना है, टोटल कुल विद्यार्थी की पूछ रहा है, तो 510/30 गुने 100, क्योंकि 100% में विद्यार्थी कुल विद्यार्थी पूछ रहा है इसलिए 100 से। यदि लड़के का पूछता तो 70 से गुना करते, 70 यूनिट का निकालते। तो यहां पर देखिए 0 से 0 कट गया, 70 या कॉमन हो गया, और यहां पर आपका आंसर आ गया 1700। मतलब कहने का अर्थ है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1700 है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका होनी चाहिए।
आप भी इस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा होगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप सभी को मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।